हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेकर आ गया हूं। आज मुझे मिले हैं स्पेन के खिलाड़ी, इनका नाम है मैहोन। और उन्होंने आता ही अपना मूव भी चल दिया। इनके अंक हैं 1696 और मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ, मेरा अंक है 1610। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपना पॉन E2 से उठाकर E4 पर रखा है, तो मैं भी अपना पॉन E7 से उठाकर E6 पर रख देता हूँ। अभी मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने क्वीन को बाहर निकालेंगे या फिर D2 वाले पॉन को आगे चलेंगे। मुझे लग रहा है D2 नहीं, इन्होंने C2 वाले पॉन को C3 पे रखा है। ठीक है, देखते हैं इनकी क्या स्ट्रेटजी है। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन A7 पे है, उसको उठा के A6 पर रख देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मेरे मूव्स की स्ट्रेटजी इनकी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करेगी दोस्तों। तो मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई, E2 E6 S6 है क्या। तो देखिए, ब्लैक कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा दिख रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और जहाँ ग्रीन टिक आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, वहाँ पर वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे पर मिलते हैं, वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी जो मेरा ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, ये H कॉलम में 7th रो पे है, तो उसको S7 बोला जाएगा पोजीशन इसकी। तो मैं इसको H कॉलम में 6ठी रो पर रख दूंगा, तो इसको S6 पोजीशन बोला जाएगा। देखिए मैंने रख दिया है। अब वो मैंने इसीलिए रखा है कि भाई इनका ठीक है, इन्होंने बिशप चल दिया है, जो कि मैं सोच रहा था इन्होंने E3 पे चला है। तो दोस्तों मेरी प्लानिंग क्या है, देखिए मैं अभी से आपको बता देता हूँ। मेरी प्लानिंग है E4 पर जो इसका पॉन है उसको मारना, और E4 पर जो पॉन है उसको मारना कैसे है। तो देखिए, मूव ऐसे चलिए जो अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। तो ठीक है, तो वो मारने के लिए सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि B7 पे मेरा पॉन है, इसको डबल कदम से B5 पर रख दूंगा। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ, अगर उन्हें चेस के मूव्स या रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो बना कर डाला हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उसमें मैंने बहुत ही बेसिक स्टेप्स में चेस के रूल्स और मूव समझाने का ट्राई किया है। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो कम से कम आप चेस तो मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा चेस आप तभी चल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि चेस सीखना कार सीखने जैसा है, सीख तो कोई भी सकता है, लेकिन कार को सुरक्षित ड्राइव करके वही ला सकता है जो कि कार चलाने का एक्सपीरियंस हो। तो जब आप चेस खेलने का एक्सपीरियंस करेंगे तभी आप अपोनेंट को आसानी से हरा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने जो भी मूव चला है वो F2 वाले पॉन को उठाकर F4 पर रखा है, तो ये सबसे वीक पॉइंट मुझे लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। देखिए, तो मैं एक काम करता हूँ, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है G7 पर जो मेरा पॉन है, उसको उठाकर G6 पर रख दूंगा। इसके पीछे की स्ट्रेटजी ये है कि अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलते हैं। ओहो, तो इन्होंने अपना नाइट चला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पर रख दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मेरा टारगेट एक ही है, और वो टारगेट है E4 वाला पॉन। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे लग रहा है ये अपने वाइट बिशप को D3 पर रखेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन देखते हैं कि ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, तो इन्होंने वाइट बिशप को ही D3 पे रखा है। तो आप ऐसे मूव कभी मत चलिए जो कि अपोनेंट प्रेडिक्ट कर सके। अब मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पर रख लूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट था E4 वाला पॉन। और जैसे मैं इसको F6 पर रखूँगा, इनके पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, ये अपने पॉन को E5 पर रख देंगे दोस्तों। और जैसे ही अपने पॉन को E5 पर रखेंगे, मैं इनका F3 वाला नाइट मार दूंगा दोस्तों। और जैसे ही मैं इनका नाइट मारूंगा, ये अपने क्वीन से मेरा बिशप मार देंगे दोस्तों। और जैसे ये क्वीन से मेरा बिशप मारेंगे, तो मैं अपने नाइट को उठाकर D4 पर रख दूंगा। अब मुझे देखना है ये मूव सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं अपने नाइट को F6 पर चलूँगा। देखिए, ये सारे मेरे मूव स्ट्रेटजी के तहत प्लान किए हुए हैं। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, मैंने नाइट को F6 पर रख दिया है, और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इन्हें अपना पॉन आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और जैसे ही ये पॉन E5 पर रखेंगे, मैं इनका नाइट मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे पहले से बोल कर रखा हुआ है। तो देखो ये दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं, और मैंने पहले ही आपको बोल कर रखा है कि भाई जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, और इन्होंने ध्यान नहीं दिया था इस मूव्स पर।
तो इन्हें पॉन आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वरना मैं इनका पॉन मार दूंगा, क्योंकि मेरा शुरू से टारगेट E4 वाला पॉन था। तो मैं भाई आपसे बोल रहा हूँ, आप ऐसे मूव मत चलिए जिसमें अपोनेंट आपके मूव का प्रोडिक्शन कर सके, और जैसे ये पॉन आगे बढ़ाएंगे मैं इनका नाइट मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वो मेरे निशाने पर है। देखिए, तो वही हुआ। तो भाई मैंने पहले ही बोल कर रखा था इनका नाइट मार दूंगा, जैसे ही नाइट मारेंगे ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे, ये पक्की बात है। देखिए वही हुआ। तो जैसे ये बिशप से मेरा ये क्वीन से मेरा बिशप मारेंगे, सॉरी क्वीन मैंने बोला, क्वीन से मेरा बिशप मारेंगे। मैंने आपको बोला था कि मैं नाइट को D5 पर रख दूंगा। तो देखिए मैंने नाइट को D5 पर रख दिया है। अब ये अपने बिशप को E4 पर रख सकते हैं दोस्तों। देखिए ये सब प्रिडिक्शन है दोस्तों, ये सब मेरे प्रिडिक्शन है और कुछ नहीं है। अब मुझे देखना है इनका मूव के ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने आपसे बोला, तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का टिक, इसको C6 पर रख देता हूँ, जिससे कि ये मेरा नाइट अगर मारेंगे तो मैं पॉन से इनका बिशप मार दूंगा। तो मैंने वही आपको बोला, देखिए इन्होंने वही किया, मारा भी, तो मैं अपने पॉन से इनका बिशप मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अभी तक इस मैच में इन्होंने कैजलिंग नहीं की है, तो जब तक ये कैजलिंग नहीं करेंगे मैं आगे की स्ट्रेटजी नहीं बना पाऊंगा, ये बात पक्की है। लेकिन मैंने अपने लिए स्पेस क्रिएट कर लिया है, अब मैं नाइट को अब बाहर निकालूंगा। तो देखिए, तो मैंने शुरू से प्लान करके आपको मूव बताए थे और सेम टू सेम लगभग वैसा ही हुआ, तो ये तभी पॉसिबल है, मैंने उनके सारे मूव्स का प्रेडिक्शन कर लिया था। अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपने जो है एक काम करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। देखिए अभी तक मैंने अब इन्होंने आके कैंसिलिंग की है, कोई बात नहीं है। तो जब भी इन्होंने कैंसिलिंग की है, सबसे पहले मैं उसी साइड में अटैक करूँगा, जो कि आपको मेरा एक पॉन दिखाई दे रहा है। ओके, मैं फिर इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ूँगा, जैसे कि मैंने कहा था मैं उसी साइड में अटैक करूँगा। वेरी गुड। तो अब मैं एक काम करता हूँ, अपने जो बिशप है उसको इस पोजीशन पर रखूँगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों। देखिए मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं अपने इस नाइट को थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे नया मूव चलना है दोस्तों। नया मूव तभी पॉसिबल है जब मैं अपने नाइट का यूज़ करूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने छोटी सी मिस्टेक की है और मैं इसको मार दूंगा। तो देखिए मैंने एकदम सही टाइम पे नाइट का मूव किया और मैं अब इसको यहाँ से मार दूंगा। तो मैंने एकदम सही टाइम पे अपने नाइट का यूटिलाइजेशन किया है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि फाइनली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए वेरी गुड। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो मैं सबसे पहले अपने रूक को इस पोजीशन पर रखूँगा, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। अब मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय हो गया है। वेरी गुड। तो अब मैं एक काम करता हूँ, ये दोस्त मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड।
तो मैं अपने जो है रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। देखिए मैंने आपसे पहले कहा इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ और सबसे पहले इस पॉन को मार दूंगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो ये मुझे चेक देंगे। देखिए ये मुझे चेक देने वाले हैं, कोई बात नहीं है। तो चेक देने से पहले मैं कैंसलिंग कर लेता हूँ जिससे कि मुझे चेक ना दे सके। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कैंसलिंग करने का मैंने एकदम सही टाइमिंग चुना है। वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई इसको मार देता हूँ बहुत ही आसान शब्दों में। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई अपना फाइनली मूव चलूँगा। देखिए मैंने एकदम लास्ट में कैंसलिंग किया है, कोई बात नहीं है। मैं अपने नाइट को यहाँ किंग को B7 पर रख लेता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ है अभी तक और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। मैंने आपसे पहले कहा है वेरी गुड। इन्होंने एक छोटी सी गलती की है और वो गलती ये है कि इन्होंने अपने इस पॉन को मरवा दिया है। मेरा नाइट पहले से इस पॉन को मारने के लिए रेडी था। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने वही आपको बोला इस मैच में जो भी गलती करेगा वह हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे इंतज़ार है इनके मूव का। देखिए कि ये कौन सा मूव चलते हैं। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन अभी हाल फिलहाल में नहीं है। मैं इनको चेक देना तो चाहता हूँ लेकिन दे नहीं सकता। तो मैं एक काम करता हूँ और अपने नाइट को वापस इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। बढ़िया पोजीशन है ये। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही फाइनली मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं दोस्तों। तो ये कहाँ चल सकते हैं, ठीक है, ये कहीं अभी नहीं चल सकते। तो सबसे पहले एक काम करते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने रुक को बाहर निकालूंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। देखिए ओहो, कोई बात नहीं दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में मैं इसको यहाँ पे इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। ये अब सीधी सी बात है कि अदला बदली चाहते हैं लेकिन हाल फिलहाल में मैं अदला बदली नहीं चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मार देते हैं इसको अगर इन्हें इतनी इच्छा है तो। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। अपने इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और ये जितना सोच रहे थे इनकी उम्मीद से ठीक है। मैं इसको मार देता हूँ।
अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम है, इसको एक कदम आगे चलूँगा, मुझे देखना अब ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो मैं इसको एक कदम यहाँ चल देता हूँ, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो मुझे इनके मूव का इंतज़ार रहेगा। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही अब मैं इनको चेक दे दूंगा दोस्तों, एक बढ़िया सी खूबसूरत। देखिए, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा वरना तो दिक्कत हो जाएगी। मैं इनको फिर चेक दूंगा दोस्तों। देखिए, अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं इस पोजीशन पर रख देता हूँ, जिससे कि इन्हें भागना पड़ेगा यहाँ से। और देखिए, अब बढ़िया मूव तो ये है कि मैं इस पोजीशन पर रख देता हूँ, जिससे कि इनका नाइट कहीं जा ना सके। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले इसको मार देता हूँ दोस्तों। देखिए, अभी मैच बहुत ही ख़तरनाक परिस्थिति में है, मुझे देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, और फिर इसको सेफ्टी देना है दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो अब एक काम करते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई इनको चेक दे देते हैं। तो देखिए, अब मैच बड़ा ही क्रिटिकल तो जिसको नहीं बोलेंगे। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके पास अब कुछ खास करने को है नहीं। लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। देखिए, इन्होंने गलती कर दी, अपना नाइट भी मरवा लिया, तो अब ये कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए, अगेन आई एंजॉय डिफीट ने स्पेन के खिलाड़ी को हरा दिया है। देखिए, वो भाग गए, वो समझ गए इस मैच में कुछ नहीं हो सकता। तो मेन चीज़ होती है, आप अपोनेंट के बस मूव का एनालिसिस करते रहिए, आपकी स्ट्रेटजी एकदम क्लियर रहेगी। और मेरी तो एक ही स्ट्रेटजी है कि अपोनेंट की स्ट्रेटजी के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी बना दो। तो यही है आई एंजॉय डिफीट का स्टाइल। देखिए, मैच में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो जो अपोनेंट जो मूव करता है, मैं बस उसी के अनुसार अपनी स्ट्रेटजी चलता हूँ। तो देखिए, मैच के रिजल्ट आपके सामने हैं। तो आपको मैच कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और हाँ, अगर ये मैच और मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इतना कहने का तो मेरा हक बनता ही है। क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट भी आप ही लोगों का होता है, डेवलपमेंट भी आप ही लोगों के ब्रेन का होता है, इन्वॉल्वमेंट भी आप ही लोगों का होता है। तो सब कुछ आपका ही है दोस्तों, मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो बस एक ही चीज़ है, आई एंजॉय डिफीट। मैं तो हार को एंजॉय करता हूँ। तो आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एकदम नया और डिफरेंट कंसेप्ट लेके मैं आया हूँ। आप यहाँ पर चेस को खेलना भी सीख सकते हैं और पजल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा कम्युनिटी सेक्शन है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और मैं रोज़ाना रात को 10 बजे लाइव भी आता हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर भी पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।